परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सभी को विशेष अभिनंदन। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 34वें आयत के आखिरी भाग में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इस अनुग्रहित वचन में से बोलने का समय विषय पर आगे भी मनन करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करने पाएँ। प्रियजनों, पवित्र वचन हमें स्पष्ट रूप से ये मार्गदर्शन देती है कि हमें क्या, कैसे और कब बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर में एकाग्रता, हमारे मन को संभाल कर रखना, परमेश्वर के वचन से हमारे मन को भरना और पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाने से हमारा बोलचाल उचित रीति का होता है। भक्त अय्यूब और उसके मित्रों के बीच हुई बातचीत से हम यह समझ सकते हैं कि अगर हम सच्चे मन से नहीं कहते हैं तो हम मुंह से व्यर्थ में बात करने वाले ठहरते हैं। अगर हृदय कठोर है तो नीति वचन 15 का 1 कहता है कि हम कठोर वचन बोलते हैं। अगर हमारा हृदय ऐसा है जिसमें परमेश्वर के प्रति संतृप्ति नहीं है तो नीति वचन के 29वें अध्याय की 20वीं आयत कहती है कि हम हमेशा उतावली से बात करने वाले होते हैं। उसी प्रकार ऐसे हृदय में से जो प्रभु यीशु पर केंद्रित नहीं होता, कुलूसियों के 2 अध्याय की 4 आयत में से लुभाने वाली बातें, पहला थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय की 5वीं आयत के अनुसार चापलूसी, पतरस की 2 पत्री के 2 अध्याय की 3री आयत के अनुसार लोभ के लिए बातें, यूहन्ना की 3री पत्री की 10वीं आयत के अनुसार बुरी और संतोष ना करने की बातें हम में से बाहर आएंगी। लेकिन एक सच्चे मन से अय्यूब के 6 अध्याय की 25वीं आयत कहती है कि सच्चाई के वचन निकलेंगे। ऐसे हृदय में से जो प्रभु यीशु पर केंद्रित होता है, नीति वचन के 16वें अध्याय की 25वें आयत के अनुसार अच्छे शब्द, नीति वचन 25 के 11 के अनुसार सही समय पर कहे हुए वचन, यशायाह 50 के 4 के अनुसार थके हुओं को संभालने वाले वचन, सभोपदेशक 10 के 12 के अनुसार बुद्धिमान के वचन, कुलूसियों 4 के 6 के अनुसार अनुग्रहित वचन निकलने पाएंगे। इसलिए हे प्रियों, हमारे हृदय को वचन के अनुसार संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे हृदय से किस प्रकार के वचन निकलते हैं, यह हम खुद ही आज जांचे जाने से प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में यह स्पष्ट किया है कि हत्या क्या है। किसी पर हथियार द्वारा किए जाने वाला आक्रमण ही नहीं, बल्कि भाई को मूर्ख या निकम्मा कहकर पुकारना या मामूली समझना भी हत्या ही है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 21 और 22 में सिखाते हैं। प्रियजनों, हम उन लोगों पर ध्यान दें जिनके पास बोलने की क्षमता नहीं है। वे अपनी ज़ुबान से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। उन आवाज़ों को शब्दों में बदलने के लिए उनकी ज़ुबान सक्षम नहीं होती। परमेश्वर जब हमारी ज़ुबान को कुछ भी कहने के लिए सक्षम बनाते हैं, तब हम बहुत सावधानी से बात करने वाले होने पाए, अन्यथा हमें उस स्वर्गीय न्यायालय में हत्या का जवाब देना पड़ेगा। बहुत सावधानी से हम बात करें, क्योंकि वचन कहता है कि हर मामूली बात के लिए भी न्याय के दिन में लेखा देना होगा। हमारे द्वारा कही जाने वाली बातें सुनने वालों के लिए मार्ग में प्रकाश के समान धैर्य देने वाली होने पाए। ऐसा ना होकर एक बड़ी आंधी के समान आपसी संबंधों को नष्ट कर देने वाली अशांति और युद्ध का कारण ना होने पाए। हम याद रखें कि अगर हमारे द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को बहुत दूर बैठे एक व्यक्ति के पास बिना किसी समय सीमा के पहुंचाने में मनुष्य की बुद्धि द्वारा बनाए गए तकनीकी उपकरणों के लिए आसान है, तो मनुष्य को यह बुद्धि देने वाले परमेश्वर के लिए इस वायुमंडल में पिछले समय में हमारे द्वारा कही गई बातों के लिए हमसे लेखा लेना भी संभव है। इसलिए सिर्फ लेखा देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि लेखा देने के लिए बोध दिलाना भी है। यह समझकर अपने शब्दों को ठीक से इस्तेमाल करें। हम अपने आप को जांचने के लिए तैयार हों कि क्या हमारे द्वारा कही गई बातों से आहत हुए हमारे भाइयों का लहू हमारे विरुद्ध भूमि से चिल्लाकर दोहाई देता है। भक्त अय्यूब अपनी परेशानियों के बीच में भी अलग अलग तरह से खुद पर आरोप लगाने वाले, निंदा करने वाले और अकेला छोड़ने वाले अपने मित्रों को उत्तर देते समय अय्यूब 27 के 4 में इस प्रकार कहता है, मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूँगा। इसलिए आइए
इस अनुग्रहित दिन में अपने हृदयों को हम शुद्ध करें। हमारे हृदय से निकलने वाली बातें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और दूसरों के अनुग्रह का कारण बनने पाए। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।